हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल विथ लव। आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन। क्या ब्लड सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है? हार्ट के थ्रू। और हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है उसके बारे में आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है। तो ब्लड सर्कुलेशन का पहला ये सिंपल डेफिनेशन क्या है? हार्ट के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू ऑर्गन्स तक, अरोटा के थ्रू, देखिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये हमारा क्या है? हार्ट है। क्या है? हार्ट। अब ये हार्ट क्या करेगा? ये ऑर्गन तक ब्लड को लाएगा। फिर ये क्या करेगा कि यहाँ से फिर ये इसी में हार्ट में चला जाएगा। ये जो हार्ट में ऑर्गन तक ब्लड को लाया इसको क्या बोलेंगे? आर्टरी। क्या बोलेंगे? आर्टरी। इसको क्या बोलेंगे जो ले जा रहा है? इसको वेन। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या ऑर्गन तक ब्लड को लाया, तो इसी को क्या बोलते हैं? ब्लड का सर्कुलेशन। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लड का सर्कुलेशन। अब देखते हैं, अब ये तो शॉर्ट फॉर्म में था कि ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे होता है। आप पूरा डिटेल्स में जानते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है। तो आइए देखते हैं ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। अभी हम क्या जाने कि वेन में कौन सा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा? CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। इसमें कौन सा रहता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमें तो ये पता हो गया कि वेन में कौन सा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी में कौन सा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड। अब ये देखिए सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। तो आपको तो पता नहीं होगा कि सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा क्या होता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं। सुपीरियर वेना कावा वो होता है जो हमारे हार्ट के अपर वाले पार्ट से बोलने का मतलब क्या है? हेड हो गया, ये आर्म हो गया और ये थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट हो गया हमारा। चेस्ट, ये तीनों से क्या होता है? जो ये तीनों से ब्लड को हार्ट में लाता है। कौन लाता है? सुपीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा क्या करता है? जो हार्ट का हमारा लोअर पार्ट रहता है, नीचे वाला पार्ट रहता है, जैसे कि हमारा एब्डोमिनल हो गया, लेग हो गया, वो से ब्लड लाने का काम कौन करता है? इंफीरियर वेना कावा। और ये दोनों सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जो दोनों है वेन, ये ब्लड किस में ला के डालता है? राइट एट्रियम में। किस में? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में कब जाता है? जब ट्राइकस्पिड वाल्व का ओपनिंग होता है। तो यहाँ से फिर ब्लड कहाँ चला जाता है? फिर इसमें पल्मोनरी वाल्व के द्वारा कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? लंग्स में ब्लड को भेज देता है। ईच लंग्स, दोनों लंग्स में भेजता है। हम यहाँ पे सिर्फ पत्ती के लिए, मतलब आपको समझाने के लिए ऐसे दिया हुआ, बट दोनों लंग्स में, इसमें भी पल्मोनरी आर्टरी जाएगा और इसमें भी जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी इधर साइड भी है, राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है। तो ये दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरफ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, एक ऐसा एक्सेप्शनल आर्टरी रहता है। सभी आर्टरी में क्या जाता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड। बट हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा भी आर्टरी है जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाता है। कहाँ ले जाता है? लंग्स तक। कहाँ से? हार्ट से लंग्स तक ले जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। ये एक्सेप्शनल है। तो ये क्या करता है? ये यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ? लंग्स में गया। अब लंग्स में जाने के बाद ये जो छोटे छोटे आपको सैक्स दिख रहे हैं, एल्वोली, इसको क्या बोलते हैं? एल्वोली। इसको एल्वोली बोलते हैं। अब ये क्या करता है? और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के यहाँ पे एक्सचेंज कर देता है। ये हमारा क्या था? डीऑक्सीनेटेड ब्लड था। यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अगर इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स जानना है, आपको वीडियो अपलोड करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बता दिया जाएगा कि कैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्सचेंज हुआ। क्या एक्सचेंज हुआ? यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड एक्सचेंज होकर क्या हुआ? इसमें क्या था? CO2 वाला ब्लड था। अब इसमें क्या हुआ? O2 वाला ब्लड आ गया, मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया। ये क्या था? ये पल्मोनरी वेन था। पल्मोनरी वेन, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन है। अब ये पल्मोनरी वेन में ये ब्लड आ गया। अब ये ब्लड, तो ये कौन सा ब्लड आया? शुद्ध ब्लड। क्या बोलते हैं हिंदी में? शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आया लंग से। तब ये जो ब्लड था, अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में से कहाँ ब्लड जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कब जाएगा? जब मिट्रल वाल्व का ओपनिंग होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस टाइम क्या होगा? मिट्रल वाल्व का ओपनिंग होगा। तो कहाँ चले जाएगा? अरोटा में। अब
यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में चलेगा, सॉरी अरोटा में नहीं जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चलेगा। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, अरोटा में। अब अरोटा क्या करेगा कि पूरे बॉडी में, यहाँ पे क्या था, अब यहाँ से जो निकलता था, यहाँ से एक अरोटा, पहले अरोटा निकलता था, ये आर्टरी में आपको समझाने, अरोटा ही जाके बाद में बन जाता है क्या, आर्टरी। क्या, आर्टरी। अरोटा का भी बहुत सारा ब्रांच रहता है, आप जब ये ब्लड वेसल चाहे अरोटा का एक चैप्टर है उसमें पढ़िएगा आगे। तो क्या अरोटा, क्या आर्टरी। अब ये क्या करता है कि अरोटा में तो यहाँ पे ब्लड में आ गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था जब लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो कहाँ चला आया था, अरोटा में। अरोटा के द्वारा ये तीन क्या, ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, अब ये इनके 3 ब्रांच होते हैं। क्या, 3 ब्रांच होते हैं। अब ये 3 ब्रांच क्या करते हैं, एक ऊपर को देते हैं, एक फेसियल को, एक नीचे देते हैं ब्लड को सप्लाई। अब ये नीचे, तो ये यही जो क्या करता है, आर्टरी में जाकर कन्वर्ट होता है। अब ये क्या करेगा, आर्टरी ये पूरे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई देगा। क्या करेगा, ये आर्टरी क्या करेगा, पूरे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई देगा। अब यहाँ पूरा कौन सा ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड देगा। जब ऑर्गन सारा ऑक्सीनेटेड ब्लड ले लेगा तो उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, कैपिलरीज। अब ये आप सोचिएगा, आप लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन आया, इसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो गया। तो यहाँ पे क्या एक प्रेजेंट रहता है, कैपिलरीज प्रेजेंट रहता है। कहाँ पर, आर्टरी के बाद क्या, कैपिलरीज प्रेजेंट रहता है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी क्या बोलते हैं, कुछ फ्लूइड रहता है यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से फिर वेन में चला जाता है ब्लड, ऑर्गन से क्या, वेन में। वेन क्या करता है, हार्ट में लाने का काम करता है ब्लड का। क्या देखिए, ये वेन क्या हार्ट में लाने का, तो कौन सा हार्ट में लाता है, पहले जो वेन रहता है क्या, किस वेन में डाल देता है, इन्फीरियर वेना कावा में, और फिर सुपीरियर वेना कावा में, ये अपर वाले पार्ट में, ये लोअर वाले पार्ट में। अब ये क्या करेगा, ये जो वेन था यहाँ हार्ट में ला दिया, हार्ट वाले चेम्बर में, कहाँ फिर ला कर दोबारा डाल दिया, राइट एट्रियम में, दोबारा कहाँ ला कर डाल दिया, राइट एट्रियम में। फिर वही प्रोसेस चलेगा, राइट एट्रियम में डाला, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी वाल्व के द्वारा कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर लंग्स में एक्सचेंज होगा, फिर वहाँ पे कहा जाएगा पल्मोनरी वेन में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर क्या होगा कि यहाँ पे फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद क्या, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में आने के बाद कहाँ चला गया, अरोटा में। अरोटा से फिर क्या किया, फिर अरोटा से फिर यहाँ पे आर्टरी में आ गया, फिर कैपिलरीज, फिर वेन, फिर हार्ट। तो इसी तरह ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है पूरे बॉडी में, ये कभी रुकने वाला नहीं।